नमस्ते दोस्तों। और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने 10 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की पुराणों में दिए गए कहानियों को देखा। इस वीडियो में हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पुराणों में दिए गए कहानी को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल में जाकर पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या रामनाथ स्वामी भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कि तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांड्य वंश द्वारा किया गया था। भारत के सभी प्राचीन मंदिरों में इस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा और सबसे सुंदर है। लोक मान्यता के अनुसार उस स्थान पर कोई मंदिर ना होने के कारण भगवान राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा, किंतु हनुमान जी के आने में विलंब होने के कारण माँ सीता ने स्वयं अपने हाथों से वहां शिवलिंग का निर्माण कर दिया। इसके बाद जब हनुमान जी वहां आए तो उस शिवलिंग को भी मंदिर के बाजू में स्थापित कर दिया गया। इसलिए रामेश्वरम मंदिर में दो शिवलिंग की स्थापना हुई। जो माँ सीता द्वारा स्थापित था उसे रामलिंगम कहा गया, और जो हनुमान जी कैलाश से लाए थे उसे विश्वलिंगम कहा गया। मगर शिव महापुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति जिस प्रकार बताई गई है, आइए उसकी पुरानी कथा को जानते हैं। पूर्व समय में सज्जन लोगों को प्रिय लगने वाले भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया और उन जनक पुत्री को अपने घर लंकापुरी में पहुंचा दिया। सीता जी को खोजते हुए भगवान राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता करके उसके दुष्ट भाई बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर सीता जी को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद भगवान राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान जी के लंका से वापस आने के बाद उनके मुख से सीता जी को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे सब सुग्रीव आदि अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है वहां आकर उसके तट पर वे स्थित हो गए। इसी बीच भगवान श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा कि तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र जल मंगवाओ। उनकी आज्ञा सुनकर सब वानरगण दसों दिशाओं में गए और जल लाकर उनको दिया। वानरों से जल लेकर भगवान राम जल पीने ही वाले थे कि उसी समय उनको यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने पार्थिव पूजा संपन्न की और उसके बाद उन्होंने जल का पान किया। उन्होंने शास्त्र में बताए गए सब नियमों का पालन करते हुए शिव जी का पूजन किया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। इसलिए हे शिव जी, मैं सर्वथा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार करके आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार भगवान राम ने उनसे प्रार्थना की और बारंबार उन्हें नमस्कार किया। ये सब से भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे और वे माँ पार्वती और अपने पार्षद गणों के साथ तत्काल वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके रूप को देखकर सभी पवित्र हो गए और उन्होंने अनेक प्रकार से उनसे प्रार्थना की कि रावण के साथ युद्ध में उनकी विजय हो। और भगवान राम ने मस्तक झुकाकर कहा कि यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप नहीं निवास करें। उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। उनके वरदान को प्राप्त करके भगवान राम ने बड़ी आसानी से समुद्र को पार करके रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी प्रिया सीता जी को वापस ले आए। यह ज्योतिर्लिंग भोग मोक्ष देने वाला और अपने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, ये था श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का अद्भुत इतिहास और महत्व। इस पवित्र स्थल की यात्रा न केवल हमारी आस्था को प्रबल बनाती है बल्कि हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भर देती है। अगले एपिसोड में हम एक और ज्योतिर्लिंग की कथा और महिमा लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।